बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल का जब से अहम तरीन कमांडर एहसान डक्सा मरा है, उसके बाद से जाहिर सी बात है याहिया सिनवार के पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड, उसको टेक ओवर करने वाला, उसको देखने वाला गजा में इसको जिस तरह मारा गया है, जाहिर सी बात है कमर टूट जाती है जब आपका एक बड़ा कमांडर मारा जाता है तो सारे ऑपरेशंस की प्लानिंग कर रहा हो। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं रुकता। अब हुआ यह है कि रात को इजराइल ने बैरूत पर जो हमला किया, इन्होंने बैंक पर हमला किया और उड़ा दिया। अब वो सिविलियन बैंक था और आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा, कहते हैं हमने हिजबुल्लाह का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था उसको उड़ाया है। अब हुआ यह है कि आज उन्होंने इनका ड्रोन गिरा दिया है। ये ड्रोन असल में सारी तस्वीर और डाटा कलेक्ट कर रहा था, फिर उस सारे मामले में हिजबुल्लाह यानी लिबनान की पोजीशंस को देख रहा था। इजराइल का पिछले 48 घंटों में बड़ा नुकसान हुआ है लिबनान की साइड पर और इन्होंने जाहिर सी बात है सिविलियन को टारगेट करना था। अब सीन ये हुआ है कि इस ड्रोन को शूट डाउन कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा झटका था इजराइल के लिए, क्योंकि उनका जो ड्रोन था, एक वैल्यू की बात नहीं है कि वो कितने मिलियन डॉलर्स का था, क्या सूरत हाल थी। मसला ये है कि उनके पास ऐसी फैसिलिटी है जहां से इजराइल का ड्रोन हिट किया जाता है। ये मामला यहां तक रहता तो ठीक था। आप जरा आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इनको गौर से देखिए। ये इजराइल के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको हिट किया गया है, बुरी तरह हिट किया गया है। यानी इतनी बुरी तरह हिट किया गया है कि हर तरफ आपको तबाही के आसार नजर आ रहे हैं और चुन चुन कर उनके मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। अब इजराइल को ये बात अंदाजा हो चुकी है, यानी पता चल चुकी है कि हमारे मिलिट्री टारगेट्स वहां पर भी हिट हो रहे हैं, यानी किरियात शमूना और हमारे एरियाज में लिबनान में भी हिट हो रहे हैं। और उसके अलावा अब जंग ने थोड़ा सा यानी इस लेवल पर जाकर एक बड़ा अजीबोगरीब टर्न लिया है कि सोचे याहिया सिनवार को मारने वाला जो ऑपरेशन की कमांडर था, ऑपरेशनल कमांडर था, पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था, उसको मैनेज कर रहा था गजा के अंदर चीज़ों को देखने वाला, उसको उड़ा दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं होती। आपको कैसे पता चला कि आप एक टैंक के अंदर एक बंदा जा रहा है, यानी ये कमांडर है और सारे लोग हैं, और उसका वो कोई मरकावा टैंक है, कोई आम टैंक नहीं था। जाहिर सी बात है कमांडर है तो उसको पूरी सिक्योरिटी, क्योंकि उनको पता है टैंक से उड़ जाते हैं। तो आपने अगर उसको टारगेट किया है तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे बाहर आई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस सारे मामले पर इजराइल को अंदाजा हुआ है कि हमारी जो जंग थी, जो कामयाबी हम समझते थे, वो डाउन हो रही है। और उधर से आप सोचें कि ईरान ने क्या जवाब दिया है। कल रात को सारे इजरायली मीडिया, CNN, BBC, इंटरनेशनल मीडिया, एक्सियोस से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह एक ही बात थी, अगले चंद घंटे में इजराइल हमला करने वाला है, शदीद हमला, ऐसा हमला जो इंसानी तारीख में कभी नहीं देखा गया। अब सीन ये हुआ है कि कल से लेकर अब तक वैसे तो ईरान मुकम्मल तौर पर रेडी है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी ट्रिगर पर है हमारा हाथ, यानी सादा अल्फाज में समझ लें इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि हमारे मिसाइल जो हिट होने हैं आपको, उसके ऊपर हमारा हाथ है, सिर्फ हमने बटन दबाना है। आपका हमला हुआ तो हम वेट नहीं करेंगे कि आप अभी हमला करें, हम नुकसान, हमने सिर्फ ये देखना है कि आपने नुकसान कितना किया है, नुकसान का अंदाजा क्या, और हमारा हाथ है ट्रिगर के ऊपर। जैसे ही आपने हमला किया हम आपको सोचने का मौका नहीं देंगे और उसके बाद हमला करेंगे। देखिए ये होती है एक सिंबॉलिक बात। असल बात यह है कि अगर लेट्स से इजराइल हमला करता है तो वो हमले के बाद कोशिश ये करेंगे कि पहले तखमीना लगा सके, एक आध दिन में अंदाजा करे हमारा नुकसान कितना हुआ है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस दफा ईरान सरप्राइज दे दे, क्योंकि सरप्राइज तो इस वक्त मिल रहे हैं। अब आप सोचे ना कि अगर इजराइल के मिलिट्री टारगेट्स आज बुरी तरह हिट हो रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार चार पांच पांच टारगेट्स हिट हो रहे हैं, और उनकी फौज लिबनान के अंदर, जहां से असल में किरियात शमूना और दीगर नॉर्थ साइड से इनकी फौज ने चेक पोस्ट बनाई हुई थी, वहां पर इनको हिट किया गया है। जो फौजी एंटर होने थे लिबनान के अंदर उनको पहले टारगेट किया गया है, और जो एंटर हुए उनको भी टारगेट किया गया है। तो ये दो सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। सो इजराइल को इस बात का अच्छी तरह पता है, और उन्होंने साथ ही कल क्या बात की है। देखिए थार्ड की दूसरी बैटरी मंगवाई है उन्होंने, ये बात ज़हन में रखिएगा। दूसरी बैटरी इसलिए मंगवाई है क्योंकि उनको पता है कि हमला हमारे ऊपर होना है, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। कल बड़ी अजीबोगरीब बात है कि हिजबुल्लाह ने कहा, इन्होंने कहा कि हम अब एक वार्निंग जारी करने वाले। कल इन्होंने रात को बैरूत पर हमला किया, इन्होंने कहा कि अब हम वार्निंग जारी करने जा रहे हैं लिबनान के अंदर कि आप सारे इलाके खाली कर दे। एग्जैक्टली वही गजा मॉडल कि जी आप खाली कर दे, उसके बाद खंडर। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये काम किया हम पूरा तेल अवीब उड़ा देंगे, फिर हम वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे जो आज तक हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किए। ये पहली मर्तबा
ओपनली इतनी स्टेटमेंट आई है। देखिए हमेशा से पहले ये होता था कि एनालिसिस था, खबर थी कि इनके पास वो मिसाइल हैं या फलाना है। उन्होंने कहा जी आपको शक नहीं होना चाहिए, हमने वो मिसाइल रिसेंटली अभी आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करना शुरू किए हैं जो नेतन्याहू के घर को हिट कर रहे हैं, जो गोलानी ब्रिगेड को हिट कर रहे हैं, और आपको पता है कि आप इसको रोक नहीं पा रहे। आप हमला करें, बैरूत को उड़ाएं, हम तेल अवीव सारा उड़ा देंगे, हम पूरे का पूरा तेल अवीव उड़ा देंगे, फिर हम परवाह नहीं करेंगे कि सिविलियन एरियाज में क्या आपके बैंक, आप बैंक उड़ाएं हमारा, हम बैंक उड़ा देंगे। सो उसके बाद अब ये मामला इस तरह का हो गया है कि यहाँ से हमला हो रहा है, वहां पर जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने बताया है कि हमारी तैयारी पीक पर है, यानी पीक रेडीनेस है, तारीख में कभी इतनी तैयारी नहीं हुई। उन्होंने कहा आप हमला करें और उसके बाद देखें तमाशा लगता क्या। देखिए माजी के अंदर ईरान कोई बात करता था उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, अब वैल्यू बहुत ज्यादा है। 2 हमले दुनिया में इसराइल पर किसी ने नहीं किए इस तरह। और देखिए ना तो ईरान अभी ओपनली तो एटॉमिक ताकत डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि उनके पास दुनिया के कोई बेहतरीन तैयारे भी नहीं है, लेकिन मिसाइल है उनके पास प्रॉक्सी है, वो हमला कर सकते हैं और वो जवाब दे रहे हैं। उसके अलावा और कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो जवाब दे रही हो, ये बात आप ज़हन में रख लें। इसराइल के मिलिट्री जो टारगेट्स हैं वो हिजबुल्लाह के थ्रू भी हिट हो रहे हैं। और उधर आप ये ज़हन में रखें कि याह्या सिनवार का जहाँ तक मामला है, अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी अजीबोगरीब है कि जब ये जंग जारी थी, ये इसराइल ने कहा है कि याह्या सिनवार को एक प्रपोजल दिया गया था मिस्र की जानिब से कि आप गजा छोड़ जाएं, आपकी जिंदगी बच जाएगी, फैमिली को भी ले जाएं, आप यहाँ से निकल जाएं और गजा बच जाए। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जो मर्जी हो जाए, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, मुझे आप मौत से ना डराएं, मैं लड़ूंगा इसराइल के खिलाफ, आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये असल में प्रपोजल था इसराइल की जानिब से कि अगर आप निकलना चाहते तो हम आपको सेफ रास्ता देते हैं। देखिए होता क्या कि इसराइल उनको निकाल भी देता और उसके बाद आपको पता है कि वो प्रोपेगेंडा करता, ये भाग गए हैं, फलाना कर गए, ये वो। उस बंदे ने कहा कि मैंने इसराइल को कहा कि तुम F-16 ले आओ या जो भी हमला करना करो, मैं तैयार बैठा हूँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। और अब जो सूरत हाल सामने आ रही कि आखिरी 18 दिन तक वो बंदा अकेला लड़ता रहा इसराइल के खिलाफ। तो इसराइल इस बात को शायद ये यानी मिसकैलकुलेट हमेशा करता आया है कि लीडर मारे जाते हैं। देखिए अभी रिसेंटली जो इनका कल मारा गया है एहसान डक्सा, वो बंदा कमांडर था। अब जाहिर सी बात है इनके ऑपरेशंस में फ़र्क पड़ता है। जो गुरीला वारफेयर में होते हैं, जैसे ये तंजीमें होती हैं हिजबुल्लाह, हमास या तालिबान या इस तरह के जो लोग होते हैं, अफगान तालिबान, ये असल में इनका डिफरेंट स्टैडी होता है। अफगान तालिबान का स्टैडी भी डिफरेंट था, उनकी इंसर्जेंसी की जो सूरत हाल थी वो डिफरेंट थी। अब ये लोग, इनके लीडर मर जाते हैं, इनको परवाह नहीं होती, क्योंकि इनकी लड़ाई हमेशा ऐसे होती है कि लीडरान छुपे होते हैं और ये लड़े होते हैं, और नीचे हर बंदा लड़ा होता है, छोटे छोटे कमांडर होते हैं वो लड़े होते हैं। अभी मामला यहाँ तक नहीं है, मामला ये है कि आज इजराइल पर बहुत सारे रॉकेट्स मारे गए हैं और ये रॉकेट्स जाकर डायरेक्ट लगे हैं। और कंटिन्यू सूरत हाल ये इस वक्त हो गई है कि इस वक्त सबसे बढ़कर मामला लड़ाई का जारी है। इवन कि आप इमेजिन कर लें कि अमेरिका की जानिब से अभी इस बात का इजहार किया गया है कि भाई बावजूद उसके अमेरिका सप्लाई करता है, वो कह रहे हैं कि इसराइल को वो रोक रहे हैं कि आप हमला ना करें, आप हमला करेंगे सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका की होगी, हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका पार्टिसिपेट कर चुका है, उनको ये बात पता है कि रूस इस जंग में कूद चुका है। देखिए आप गौर करें जरा चीजों को, क्या हो रहा है दुनिया में, ताकि आपको पता चले। नेटो इस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट कर रही है, यानी रेडीनेस। उसके अलावा पुतिन न्यूक्लियर टेस्ट की यानी तैयारियां कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया, उसके अलावा चाइना, ईरान। तो दुनिया के अंदर आप जरा लेवल देखें कि पूरे वर्ल्ड में हो क्या रहा है। तो इस सारे मामले पर इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता है, उनको अंदाजा है इस बात का कि हमने रूस को टारगेट करना। अमेरिका ये समझता है कि इसके बाद फिर चाइना और रूस हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और हमारे मफादात के खिलाफ खड़े होंगे, डॉलर रिप्लेस करेंगे। और वो देखिए जब आप किसी पर पाबंदी लगाते हैं अगला खुलकर खेलता है। जब एक दफा जंग छिड़ जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है 2 हिस्सों में दुनिया ने तकसीम होना ही होना है। ये अभी तक ढके छुपे अंदाज में तकसीम हो रही है, फिर ओपनली होंगे। इवन के इंडिया को पोजीशन लेनी पड़ेगी, हर मुल्क को पोजीशन लेनी पड़ेगी। आप न्यूट्रल रह ही नहीं सकते, छोड़ेंगे नहीं आपको। जो बंदा न्यूट्रल रहेगा उसको ये नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका और बाकी इत्तेहादी नहीं छोड़ेंगे। कहेंगे आप यहाँ हमारे साथ है, उधर है। फिर पाबंदियों के दौर शुरू हो जाएंगे, लड़ाइयों के दौर, और फिर जो जिस साइड पर होगा दूसरी साइड उसको मारेगी। ये बड़ा टफ दौर आने वाला है। ये इस सारे मामले पर अमेरिका को इस बात का पता है कि हमारी तबाही इस वक्त बिल्कुल दीवार पर है। इसराइल ने बीच में से निकल जाना है
और हमें और नाटो को आगे करके हमारी तबाही शामिल कर देंगे। और जो फिर अमेरिका का हाल होगा ये आपको पता है। देखिए अफगानिस्तान में जो उनके साथ हुआ, वियतनाम में हुआ, अब वो मजीद इस पोजीशन में नहीं है कि वो तबाही का शिकार हो सके। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका ने जो करतूत किए हैं, जो गंद घोला है इजराइल को हथियार चीज़ें देकर, उसके बाद प्राइस तो पे करना पड़ेगी। आप रूस को जितना दबाएंगे वो आपको मिडिल ईस्ट में उतना मारेगा। और यही बात है कि लिबनान ने जो बात की ना कि अब हम वो मिसाइल चलाने वाले हैं जो आज से पहले नहीं चलाए, तो वो असल में इशारा उन्हीं की जानिब था कि रूस के हमारे पास ऐसे मिसाइल होंगे कि हम आपको तितर बितर कर देंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।